अगर आपने अभी तक 365 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स से आप पहले उन वीडियोस को देख सकते हैं। 365 के सेकंड पार्ट में हमने देखा कि जब मैसिमो लॉरा को वापस लाने के लिए अपनी राइवल गैंग के पास जाता है तो आखिर में लॉरा को गोली लग जाती है। और अब आगे की कहानी। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मैसिमो और उसके राइवल गैंग के आदमियों को एक फ्यूनरल में देखते हैं और आगे हमें समझ आता है कि मैसिमो का भाई और एना उस गोलीबारी में मारे जा चुके थे। यहाँ मैसिमो सामने खड़े आदमियों से कहता है कि ये सिसली है, मेरा इलाका, दोबारा यहाँ कोई भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ये सब सुनने के बाद नाचो और उसके आदमी वहां से चले जाते हैं। सीन यहीं कट होता है। आगे हम मैसिमो और लॉरा को उनके बेडरूम में रोमांस करते हुए देखते हैं। इनकी बात सुनकर हम समझ पाते हैं कि सही वक्त पर ट्रीटमेंट मिलने पर लॉरा की जान बच गई थी, लेकिन अब मैसिमो लॉरा की तबीयत को लेकर और भी ज्यादा फिक्र करने लगता है। बेडरूम से निकलने के बाद लॉरा जब बाहर खाना खाने जाती है तब उसकी फ्रेंड ओल्गा भी उसे अपना ख्याल रखने को कहती है, लेकिन लॉरा ये बात सुनकर गुस्सा करने लगती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी छोटी बच्ची की तरह अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए उसे टोका जाए। वो खुलकर अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। इसके बाद ये दोनों मैसिमो को बिना बताए बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं और ये लोग एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर लंच करते हैं। इसी दौरान लॉरा को एक कॉल आता है और दूसरी तरफ से उसे एक आवाज सुनाई देती है, हाय मैं बोल रहा हूँ। और इतना सुनते ही लॉरा अपनी कुर्सी से उठकर थोड़ा दूर जाती है और हमें पता लगता है कि ये कॉल नाचो का था। नाचो लॉरा से मिलने के लिए पूछता है, लेकिन लॉरा इसके लिए मना करते हुए कॉल काट देती है। आगे ओल्गा के पूछने पर लॉरा उसे बताती है कि नाचो ने मेरा साथ उस वक्त दिया जब मेरी दुनिया बिखर गई थी, वो सबसे अलग था। ये सुनकर ओल्गा लॉरा को ये कहते हुए छेड़ने लगती है कि कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया। इसके बाद ये दोनों डिस्को जाकर काफी इंजॉय करते हैं और यहाँ भी लॉरा को नाचो दिखाई देता है। और जब लॉरा उसकी तरफ बढ़ने लगती है तभी मैसिमो अचानक से उसके सामने आ जाता है और फिर मैसिमो और लॉरा एक प्राइवेट रूम में जाते हैं जहां एक लड़की डांस कर रही थी। यहाँ मैसिमो के मना करने के बावजूद भी लॉरा मैसिमो को सेड्यूस करने लगती है और देखते ही देखते ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। कुछ देर बाद लॉरा की आंखें अपने बेडरूम में खुलती हैं और बाहर हॉल में वो मैसिमो को अकेला बैठे देखती है। और जब लॉरा मैसिमो से बात करने की कोशिश करती है तब मैसिमो उससे पूछने लगता है, आखिर आइलैंड पर तुमने नाचो के साथ क्या किया था और तुमने मुझे अपने होने वाले बच्चे के बारे में क्यों नहीं बताया। तो लॉरा उसे समझाने की कोशिश करती है कि नाचो के साथ मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और बच्चे वाली बात मैंने इसलिए तुमसे छिपाई ताकि तुम्हारी किसी से लड़ाई ना हो। लेकिन मैसिमो इस वक्त नशे में था, वो अभी भी लॉरा पर गुस्सा कर रहा था। वो अपने गुस्से में जमीन पर कांच का ग्लास फेंक कर मारता है और यहाँ लॉरा को फ्लैशबैक का एक सीन याद आता है जब ऐसे ही उसकी गलती की वजह से नाचो के पास कांच का कुछ सामान टूट गया था। तब उसने आगे बढ़कर लॉरा को प्यार से उठाकर वहां से दूर कर दिया था ताकि कांच उसके पैरों में ना लगे। कुछ देर बाद ही लॉरा को नींद आ जाती है और सपने में उसे नाचो अपने साथ इंटीमेट होता हुआ दिखाई देता है। उसे लग रहा था मानो वो नाचो को चाहने लगी है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे वैसे मैसिमो और लॉरा के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं और अब लॉरा अपने आप को बिजी रखने के लिए अपने बिजनेस पर ध्यान देने लगती है। ऐसे ही एक दिन मैसिमो अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए नाइट क्लब में जाता है जहां वो कुछ लड़कियों के साथ एंजॉय करने लगता है, लेकिन बीच में ही फिर से उसे लॉरा की याद आ जाती है और वो वापस घर लौट आता है। दूसरी तरफ हम लॉरा और ओल्गा को खुश होते हुए देखते हैं क्योंकि वो लोग बिजनेस ट्रिप के लिए पुर्तगाल जाने वाले थे और अगले ही दिन ये दोनों पुर्तगाल के लिए निकल जाते हैं। लेकिन लॉरा इस बात को लेकर दुखी थी कि मैसिमो उसे बाय कहने तक नहीं आया। पुर्तगाल पहुंचकर भी लॉरा कमरे में बैठकर ही टाइम पास कर रही थी तो ओल्गा उसे बाहर घूम कर आने को कहती है और ये दोनों एक बीच पर घूमने के लिए जाते हैं। और यहीं पर एक अनाउंसमेंट में लॉरा को नाचो का नाम सुनाई देता है। दरअसल यहाँ सर्फिंग का कंपटीशन होने वाला था जिसमें नाचो भी compete करने वाला था। उसका नाम सुनते ही लॉरा अपनी फ्रेंड को यहाँ से निकलने को कहने लगती है और ये दोनों तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं। रात को सोते वक्त भी लॉरा एक बार फिर से अपने आप को नाचो के साथ रोमांस करते हुए देखती है। अगले दिन लॉरा और ओल्गा बिजनेस मीटिंग के लिए किसी क्लब के एक फैशन शो में जाते हैं। यहाँ लॉरा की मुलाकात नाचो की बहन एमिलिया से होती है। एमिलिया पहले तो लॉरा से ऐसे ही कुछ नॉर्मल बातें करती है और फिर वो बातों ही बातों में उसे बताती है नाचो तुमसे कुछ बात करना चाहता है। दूसरी तरफ ओल्गा अब तक शराब पीकर टल्ली हो चुकी थी और फाइनली लॉरा नाचो से मिलती है
लॉरा कहने लगती है कि तुम्हारे आने से पहले सब कुछ कितना परफेक्ट था, और ये कहते ही लॉरा न चाहते हुए भी अपने आप को उसे किस करने से रोक नहीं पाती। नाचो उसे कहता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये कहते हुए नाचो उसे अपने घर ले जाता है और कुछ देर बातें करने के बाद ये दोनों रोमांस करने लगते हैं। और अगली सुबह जब लॉरा अपने घर लौटने लगती है तो नाचो उससे पूछता है कि अगर तुम वापस नहीं जाना चाहती तो जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन लॉरा यहाँ उससे सोचने के लिए कुछ और टाइम मांगती है। यहाँ नाचो ये भी रिवील करता है कि तुम्हें गोली मारने के बाद एना मैसिमो को भी शूट करने वाली थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे इसलिए चुनो कि तुम्हारे पास कोई और रास्ता ना हो, बल्कि तुम मुझे इसलिए चुनो क्योंकि तुम मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहती हो। और लॉरा जब अपने रूम पर लौटती है तो उसे मैसिमो वहां बैठा दिखाई देता है। मैसिमो उससे पूछता है कि तुम कहाँ थी, तो लॉरा झूठ बोलते हुए कहती है कि मैं कुछ सोचने के लिए वॉक पर गई थी। यह सुनकर मैसिमो चिल्लाते हुए कहता है मुझसे झूठ मत बोलो, और अब उससे नजरें तक नहीं मिला पा रही थी और वो ये कहते हुए ऊपर जाने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों का डिवोर्स हो जाए। ये बात सुनकर मैसिमो काफी शॉक्ड रह जाता है। वो कहने लगती है कि तुम्हारी काली दुनिया ने हम दोनों की लाइफ बर्बाद कर दी है, तुम्हारे पास मेरे लिए अब वक्त ही नहीं है। और ये बात सुनकर मैसिमो ज्यादा सवाल न करते हुए सिसिली वापस लौट जाता है और जाने से पहले वो लॉरा के लिए एक लेटर छोड़ जाता है। और वो लेटर पढ़कर लॉरा फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि उसे भी अब समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी फीलिंग्स के हिसाब से चले या फिर अपनी मैरिज को बनाए रखे। लॉरा ओल्गा से कहती है कि मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। इसके बाद लॉरा कुछ दिन के लिए अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है और उसके मॉम डैड भी समझ जाते हैं कि लॉरा जरूर किसी परेशानी में है। और लॉरा से उसकी परेशानी पूछने पर वो अचानक से अपनी माँ को कह देती है कि शायद मुझे प्यार हो गया है, और वो अपनी सिचुएशन अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन करने लगती है। उसकी सारी बातें सुनने के बाद लॉरा की माँ उसे बताती है कि जानती हो हमारा रिश्ता पिछले 35 सालों से क्यों टिका है, उसका सिर्फ एक खास वजह है। अगर चाहती हो तुम्हारा रिश्ता भी टिके रहे तो जरूरी है तुम्हारा खुदगर्ज होना। जो औरत सिर्फ अपने पति को खुश करने में लगी रहती है वो खुद कभी खुश नहीं रह पाती और ना ही उसका पति कभी खुश रहेगा। रात को सोते वक्त लॉरा एक अजीब सा सपना देखती है जिसमें वो अपने आप को मैसिमो और नाचो के साथ रोमांस करते हुए देखती है। अगले दिन जब लॉरा अपने डैड के साथ घूमने के लिए जाती है तो उसे ओल्गा का कॉल आता है। ओल्गा काफी घबराई हुई थी। वो लॉरा को बताती है कि मैसिमो काफी गुस्से में है, उसे तुम्हारे और नाचो के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। ओल्गा उसे कहने लगती है कि तुम प्लीज कहीं छिप जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ मैसिमो मुझे भी मार डालेगा। लेकिन लॉरा वापस सिसिली आने का फैसला करती है। वो कहती है कि मैं अपने ही पति से डरने नहीं वाली, मैं आ रही हूँ। और जब लॉरा सिसिली एयरपोर्ट से टैक्सी लेने लगती है तब वो ड्राइवर की जगह नाचो को पाती है। नाचो उसे बताता है कि हमारा और मैसिमो का समझौता हुआ था कि हम कभी भी उसके इलाके में नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हारे लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। दरअसल वो लॉरा से बात करना चाहता था, इसीलिए लॉरा भी उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। रास्ते में जाते हुए नाचो लॉरा को अपनी फीलिंग्स बताने लगता है। वो कहता है कि तुम्हें पहली बार देखते ही मुझे तुमसे प्यार नहीं हुआ था, पहले तुम मुझे पसंद आई थी, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा जिद्दी और अड़ियल नेचर पसंद आया था। जब तुम हंसती हो, गुस्सा होती हो, तुम्हारी हर एक चीज मुझे पसंद है। लेकिन लॉरा अभी उससे कुछ और टाइम लेने की बात कहती है, जिस पर नाचो भी मुस्कुराते हुए कहता है मैं इंतजार करूंगा। इसके कुछ ही देर बाद लॉरा अपने घर पहुंचती है जहां गुस्से में मैसिमो उसी का इंतजार कर रहा था। किसी तरह से अपने आप को शांत करता है और लॉरा से कहने लगता है कि जब तुम मुझे मिली थी उस वक्त मेरी जिंदगी बदल गई थी। उसकी बातें सुनकर लॉरा को समझ आता है कि उसके और नाचो के बारे में मैसिमो पहले से जानता था। जब से वो नाचो से मिली थी तब से लेकर आज तक उनके बीच क्या क्या हुआ मैसिमो को हर एक बात की खबर थी, लेकिन उसने जानबूझकर लॉरा को कुछ नहीं कहा। और लॉरा के पूछने पर मैसिमो कहने लगता है कि बचपन में मेरे डैड मेरे लिए एक किताब पढ़ा करते थे और उनकी कई कुछ लाइंस मुझे आज भी याद है। वो कहते थे कि अगर वाकई किसी से मोहब्बत हो तो उसे जाने दो, और अगर वो लौट आए तो वो हमेशा के लिए तुम्हारा है, और अगर ना आए तो समझना कि वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। ये सब कहने के बाद वो लॉरा से पूछता है कि क्या तुम सच में लौट आई हो बेबी गर्ल। और यहाँ हमें बैकग्राउंड में एक सॉन्ग प्ले होते सुनाई देता है और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप कि बाकी के दोनों पार्ट्स की तरह आपको 365 डेज का ये पार्ट भी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन बाय बाय।